नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग और देवभूमि डायलॉग में आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं उत्तराखंड क्रांति दल के जो घोषणा पत्र है उसकी 10 बड़ी बातें। उत्तराखंड क्रांति दल ने न सिर्फ सबसे पहले अपने 16 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, बल्कि घोषणा पत्र सामने लाने में भी उत्क्रांत नंबर 1 रहा है। तो आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं उत्तराखंड क्रांति दल ने अपने घोषणा पत्र में देवभूमि उत्तराखंड के लिए 2022 के चुनाव के मद्देनजर कौन सी खास बातें 2022 के घोषणा पत्र में उत्तराखंड क्रांति दल ने की है। अगर इस लिहाज से हम इसको देखें तो यूकेडी ने अपने घोषणा पत्र में सबसे ऊपर गैरसैंण को रखा है। यानी यूकेडी का यह मानना है कि गैरसैंण, जिसे वो चंद्रनगर कहते हैं, उसको स्थायी राजधानी बनाए बिना पहाड़ का विकास नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने इसको सबसे ज्यादा तवज्जो दी है। दूसरे अगर मुद्दे की हम बात करें, सख्त भू कानून लेकर आएंगे। उत्तराखंड क्रांति दल ने, जो उत्तराखंड के युवाओं की मांग है कि हिमाचल की तर्ज में उत्तराखंड में भी एक सख्त भू कानून होना चाहिए, उसकी बात भी अपने घोषणा पत्र में कही है। अगर आगे हम आप देखें तो उन्होंने 23 जिले बनाने की बात की है। वर्तमान में 13 जिले हैं, लेकिन उत्तराखंड ये मानता है कि अगर विकास गांव-गांव तक पहुंचाना है तो हमें 23 जिलों की आवश्यकता है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि जो आज हमारे पास 95 ब्लॉक हैं, उनकी संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अगर विकास का विकेंद्रीकरण करना है तो 30,000 से 50,000 की आबादी में कम से कम एक ब्लॉक होना चाहिए, और इस लिहाज से ब्लॉकों की संख्या 150 से 180 तक पहुंचाई जाएगी। अगर इसके आगे अगर हम बात देखें तो उन्होंने 30%, जब एजुकेशन की बात आती है, 30% स्कूलों में, उन्होंने कहा हम स्कूलों में निजीकरण को कम करेंगे, प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्कूल को कम करेंगे, और जो प्राइवेट स्कूल है उसमें 30% स्थानीय बच्चों के लिए आरक्षित रखेंगे, उनको निःशुल्क शिक्षा देंगे। एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है पहाड़ का और पलायन के लिए जो बहुत हद तक जिम्मेदार है, वो है हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, और इस लिहाज से सबसे ज्यादा जरूरत होती है मानव संसाधन की। और यूकेडी ने यहां पर कहा है कि डॉक्टर्स, नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टाफ, यानी वो हॉस्पिटल को मजबूत बनाएंगे, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं लोगों तक पहुंचाएंगे। आगे अगर हम देखें, जो सबसे बड़ा मुद्दा है खेती के लिए प्रोत्साहन राशि, यानी आप अपने घर में काम करने के साथ साथ अपने खेतों में काम कर सकते हैं, इसके लिए आपको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी ताकि पहाड़ की खेती बची रहे, किसानों को कुछ आमदनी हो जाए, और जो वो अपनी उपज कर रहे हैं उससे भी उन्हें आमदनी हो जाए। इसके लिए उन्होंने प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने प्रदेश की महिलाओं के लिए कही है उत्तराखंड क्रांति दल ने, कि एक अलग महिला नीति लेकर आएंगे, जिसमें महिला सशक्तिकरण, महिला के स्वास्थ्य की बात, महिला के आर्थिक स्वावलंबन की बात इस महिला नीति में उन्होंने कही है। आगे अगर हम बढ़ते हैं, युवाओं को रोजगार की गारंटी दी जाएगी। हम सब जानते हैं 2022 में सबसे बड़ा मुद्दा, और देवभूमि डायलॉग के सर्वे में भी ये बात सामने निकल कर आई है कि एक बड़ी युवा आबादी मानती है कि बेरोजगारी से वो परेशान है, और इस बात को एड्रेस किया है यूकेडी ने। उन्होंने कहा है कि वो गारंटी देंगे युवाओं को रोजगार लाने के लिए। इसके लिए उन्होंने कई सारी बातें की हैं। मसलन अगर आप उद्योग लगा रहे हैं तो उसमें हमारे लोगों को प्राथमिकता मिले, छोटे उद्योग लगाए जाएं, पहाड़ों में उद्योग लगाए जाएं, छोटे लोकल इकोनॉमी को आगे बढ़ाया जाए, इन सब का जिक्र उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में किया है। ग्राम स्वराज, महात्मा गांधी जी का नारा था ग्राम स्वराज का, और यही अगर आप देखेंगे यूकेडी ने भी इस संकल्प को दोहराया है। ग्राम स्वराज से मतलब यह है कि जब तक विकास आखिरी गांव के व्यक्ति तक नहीं पहुंच जाता, तब तक वो विकास के कोई मायने नहीं है, और यही बात यूकेडी ने अपने संकल्प पत्र में दोहराई है। तो कुल मिलाकर अगर यूकेडी के संकल्प पत्र को हम देखें, उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड, माफिया मुक्त उत्तराखंड, ऐसी तमाम घोषणाएं की हैं। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि यूकेडी के इस मैनिफेस्टो को लेकर खासकर जो उत्तराखंड का जन समुदाय है, वो किस तरह से 2022 में यूकेडी के भविष्य को तय करता है। यूकेडी का चुनाव चिन्ह कुर्सी है, और क्या देवभूमि उत्तराखंड की जनता उन्हें कुर्सी पे लाती है या नहीं, 2022 में यह देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
अगर आप हमारी इस खबर को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।